क्वेश्चंस की दुनिया में, राइट है भाई। पिछली बार मैंने आपको साइन इनवर्स को किसी और में बदलना सिखा दिया था। कितने, एक ही क्वेश्चन किया था, कुछ और किया था, दूसरा भी कर दिया था क्या? दूसरा क्या था? tan इनवर्स x को साइन इनवर्स और सेक इनवर्स में, है ना भाई? अच्छा गुड, ठीक है। हाँ भाई, अब मैं आपको इसमें काम की बात बता रहा था। साइन इनवर्स हो गया। नहीं, मैं कुछ और उस फ्रेम ऑफ माइंड में, मैं शुरू में भारी क्वेश्चन नहीं उठाता कभी, ठीक है। हाँ चलो, राज बी पे ही चल रहे हैं अपन अभी भी, याद है कि नहीं आपको? अरे याद आया, एक आईटीएफ को दूसरे आईटीएफ में बदलने के लिए हमेशा ट्रायंगल की हेल्प लें, सही है ना भाई? गुड। क्वेश्चन है मेरे पास में tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, ठीक है, ठीक है, इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ही है ना, कॉट इनवर्स ही है, इज क्वेश्चन मार्क, सही है भाई? हाँ जी साहब, पंगा क्या है? पंगा ये कि अब एक इनवर्स नहीं है साहब, दो इनवर्स हैं। सही है ना? ये तो दिख ही रहा होगा, दो इनवर्स हैं भाई। अगर दो इनवर्स हैं तो मैंने एक काम किया, साइन इनवर्स 3/5 को थोड़ी सी देर के लिए अल्फा और कॉट इनवर्स 3/2 को थोड़ी सी देर के लिए बीटा दे दिया आपको। क्या कहते हो आप? और जैसे मैं ऐसा करूंगा, साइन इनवर्स 3/5 का मतलब साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5 हो गया, है कि नहीं? ये कॉट इनवर्स है ना? अच्छा, ये बात यहां तक समझ में आएगी होगी। साइन अल्फा इज इक्वल टू कितना है? 3/5। तो यहां 3 लिख दूं, यहां 5 लिख देता हूं, तो यहां पे कितना हो गया? 4। अच्छा, अब यहां पे पंगा गया है, सर आप जाना किधर चाह रहे हो? मतलब पूरी कहानी में आप किस साइड जाना किधर है, मतलब रन किधर है आपका, ठीक है ना? हाँ, tan थीटा की तरफ है। क्यों? क्योंकि tan के अंदर मेरी दिमाग में पहली डिमांड क्या आएगी? tan थीटा आ जाए कैसे भी करके, नहीं है। अब मैं फिर से दिमाग लगा रहा हूं, मेरे पास में अगर ये आ गया तो आप मेरे को बताएंगे tan अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा? tan अल्फा इज इक्वल टू 3/4। अगर tan अल्फा इज इक्वल टू 3/4 तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। क्या आप मेरी यहां तक की बात सहमत है? अच्छा, तब तक थोड़ी सी देर के लिए इसको हैंग कर दिया, मैं आगे चल रहा हूं। राइट है, कॉट इतना दे रखा है, तो इसका मतलब कॉट बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 3/2। श्योर है? अच्छा, मैं तब तक आपको एक सेकंड के लिए सारा काम रोक करके बताता हूं आगे का क्या होने वाला है। इस सबको मैंने रोक रखा है, कोई ट्रायंगल वायंगल नहीं, सबको हवा में रख दिया। पहले मैं बताता हूं इधर क्या हुआ। अगर आपकी नजर पड़ रही है तो आपको ये पता चल रहा होगा tan अल्फा प्लस बीटा बन गया, क्योंकि इससे तो आपने और इससे आपने tan अल्फा प्लस बीटा। tan अल्फा प्लस बीटा देखते हैं आपको दिमाग सन का, आपको याद है यार ये तो मेरे देखा से, ठीक है ना? तब क्या आपके पड़ोसी ने बताया tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन। अब आपके दिमाग में दूसरी बात आई, यार काश tan अल्फा मेरे हाथों में होता, है ना? इतने में एक आवाज आई 3/4, ठीक है ना? तो आपको यहाँ पे बदल गया 3/4। फिर आपको याद है tan बीटा होता, तब आपको याद है यार गड़बड़ है, कॉट बीटा है, ट्रायंगल की जरूरत है क्या? तो tan बीटा इज इक्वल टू 2/3, है कि नहीं भाई? तो आपने यहाँ पे लिख दिया 2/3 अपॉन में नीचे कितना? 1 माइनस 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 2/3। क्या कहते हो आप? सही ना भाई? तो कहना मतलब नीचे तो रह गया हाफ, है ना? ऊपर एलसीएम कैल्शियम लेने के बाद में ऊपर एलसीएम हो गया 12, ठीक है? तब तक आपको 9 + 8 17 दिख गया होगा, सोच लेना आप तो धीरे धीरे। अपॉन में नीचे कितना? 1/2, काटा पीटी करके आंसर इज 17/6। क्या आपको क्लिक कर गया? इसका मतलब ये कि क्वेश्चन बहुत सिंपल था, मुझे सिर्फ tan अल्फा प्लस बीटा निकालना था, है ना? अब मैं आपको दो आईटीएफ की तरफ लेके जा रहा हूं, धक्का देते थे। ये कितने हैं? 6 जन्मों का बदला 7वें जन्म मैं ले रहा हूं, ठीक है? इधर आओ फटाफट। कॉसेक में tan इनवर्स, उसमें कॉस, फिर कॉट इनवर्स, उसमें सेक, फिर उसमें साइन इनवर्स ए। दिख गया होगा, है ना? आइए चर्चा करते हैं। और पहली चर्चा ये कि अगर आप मेरी जगह होते तो आपको क्या पसंद आता कि सर ये होता तो कम से गाड़ी तो चल जाती। सबसे पहले सेक के अंदर सेक साइन इनवर्स
सेक में साइन इनवर्स नहीं, सेक में क्या होना चाहिए? कॉस इनवर्स। सेक में क्या होना चाहिए था? सेक में सेक इनवर्स, क्योंकि प्रॉपर्टी 2 बोलती है कि सेक में सेक इनवर्स x इज इक्वल टू x होता, तो इजीली काम बन जाता। कम से कम 2 जने तो हटते। तो आपके दिमाग में पहली प्रायोरिटी क्या है? ठीक है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि सेकंड साइन इनवर्स को किस में बदलना? साइन इनवर्स को सेक इनवर्स में बदलना। क्या आपके दिमाग में ये बात आ गई कि सबसे पहले तो ये बदल जाए, और एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में बदलने के लिए ट्रायंगल। ऐसा तो है नहीं कोई माता जी का प्रसाद आएगा, है कि नहीं, और ये सब एकदम से पट्ट से बन जाए, अरे सेकंड इनवर्स आ गया, ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं। तो आपके दिमाग में यही होगा कि बदलना तो मुझे ही पड़ेगा। तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रायंगल पे आ जाओ। अरे हाँ के ना, फिर सबसे पहले साइन इनवर्स ए को क्या मान लू? थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई 1, इज्जत से बोलना है, ठीक है, ए बाई 1। ए कहां रखो? जल्दी जल्दी बोलो। अरे धक्का लगाते चलो, आपके आसपास ये मिट्टी है, हिलती नहीं है। A1 यहाँ पे नीचे कितना? अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर। हाँ, क्योंकि आप में से कई लोग उल्टा बोल रहे हैं, साफ सुनाई दे रहा था आपके पड़ोसी को। ये दिख गया? अब आपको चाहिए सेक इनवर्स, तो आपको सोचना चाहिए सेक थीटा। अरे साइन थीटा तो पड़े, आपको क्या सोचना चाहिए? सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज बेस। तो इसका मतलब ये कि 1 अपॉन अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर। ये इधर चेंजिंग रूम, चेंजिंग रूम के बाहर जो आदमी आया, ठीक है, वो कैसा दिख रहा है? देखो आप, कॉसेक में tan इनवर्स कॉस, ब्रैकेट में कितना? कॉट इनवर्स, इधर सेक, सेक में कितना? सेक इनवर्स, और अंदर ही अंदर अंडर में 1 माइनस ए स्क्वायर। देखो जरा, थोड़े भी समझदार हैं, थोड़े भी समझदार हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये बदल गया। सही है ना? वो बदल गया, सही है, ठीक है। अरे इधर है ना, क्या देखो नाचती हुई नागिन, ठीक है। अभी अच्छा ये दोनों हट गया, क्या रह गया बताओ? फाइनली बोलो इसके बाद में अगले लाइन में क्या लिख रहे हैं? कॉसेक कितना? कॉसेक में tan इनवर्स कॉस, ब्रैकेट में कितना? कॉट इनवर्स, आगे हाँ 1 अपॉन अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर। सही है। आप हमेशा ऐसा, अच्छा बच्चा हमेशा ऐसा महसूस करे, बिल्कुल जैसे आसपास में कीचड़ होती है ना, आपको जाने से रोक रही है आगे बढ़ने से, ठीक है ना, भारी गाद, ठीक है ना, आप दौड़ते हो लेकिन आपके आसपास वाले सारे लोग एकदम ढीले, मतलब मर मर के आंसर दे रहे हैं, मतलब बिल्कुल रोक रहे हैं, ठीक है ना। विस्कोसिटी एकदम हाई लेवल पे है, नहीं हाई लेवल पे, जैसे वो ग्लिसरीन होती है ना गाड़ी वाली, उसे एकदम वो आप है ना बॉल डालो, ऐसे धीरे धीरे गिरती बेचारी, मर मर के, ग्रेविटेशन भी नीचे नहीं खींच पा रहा, वैसी फील आती है कई बार अच्छे बच्चे को, यार कैसे बच्चे हैं, बोलते नहीं है, जवाब नहीं देते, ठीक है, सही है। अच्छा ये बात समझ में आ गई। अब आप में से कितने लोगों को समझ में आता है कि कॉस में अंदर होना चाहिए था? अब आपके दिमाग में कौन सी प्रायोरिटी चाहिए कि अब आप एक बार फिर चेंजिंग रूम में जाओगे, सही है, और अब की बार किसे लेके जाओगे? कॉट को। तो आपके दिमाग में आ गया कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा, सही है। दिस टाइम कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर। आप में से कई लोगों को नहीं पता, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, लेकिन ट्रायंगल का बेस कितना? 1, परपेंडिकुलर कितना? सही है। यहां क्या होगा? इन दोनों का सम अंडर रूट के अंदर, वेरी गुड, 2 माइनस ए स्क्वायर, है कि नहीं? अरे यहां तक की बात समझ में आई, लेकिन मुझे कॉट की जगह क्या चाहिए अंदर? कॉस, तो मुझे चाहिए कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर। क्या आप ये संभाल लोगे आगे? अब आगे का क्वेश्चन आपका है, पूरा पूरा करिए फटाफट से, सही है, मैं वेट कर रहा हूं। क्या बनाया आपने, बताएं। कॉस में इसको उठा लूं मैं, तो फिलहाल ये बन गया है कॉसेक, कॉसेक में tan इनवर्स कॉस, और यहां हो जाएगा कॉस इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर कितना? 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर। कॉस और कॉस इनवर्स एक दूसरे को हटा देंगे, फाइनली वापस क्या मिल गया मुझे? क्वेश्चन के अंदर मेरे को मिल चुका है कॉसेक में tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर। क्या कहते हो आप? अगला पॉइंट बोलिए, अगला पॉइंट क्या है? हाँ भाई ले लें, उठा लें। tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर को क्या मान लूं? थीटा। इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ओवर 2 माइनस ए स्क्वायर। इसका मतलब ट्राइंगल के अंदर
बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सही ना भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज 1, बेस इज 2 माइनस ए स्क्वायर, तो राइट नाउ इट इज 3 माइनस ए स्क्वायर। और अब की बार मुझे tan थीटा की जगह क्या चाहिए, cosec थीटा, और cosec थीटा कितना होगा, cosec थीटा इज इक्वल टू h बाई पी अंडर रूट 3 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1, तो इसका मतलब ये हो गया cosec, मैं cosec इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस ए स्क्वायर, तो फाइनली आंसर इज, हाँ भाई कितने लोगों का सही बैठ गया, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना भाई। अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शो दैट tan पाई बाई 4 प्लस 1/2 cos इनवर्स a बाई बी प्लस tan ब्रैकेट में पाई बाई 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स a बाई बी इज इक्वल टू 2b बाई a। शो दैट मैंने प्रूफ का क्वेश्चन है। हाँ भाई, आपको इसके बहुत वर्जन मिल जाएंगे, बहुत वर्जन माने बहुत वर्जन इसके देखने को आपको मिलते रहेंगे आसपास में, ठीक है ना। अब अगर अपने पास में बहुत सारे वर्जन इसके अवेलेबल हैं तो एक देख लेते हैं कि करना क्या है, कैसे करना है, बाकी आइडिया पड़ता रहेगा। हाँ भाई, इसमें इनवर्स वाला पार्ट कौन सा है, सही है क्या, ये दोनों सेम है, हाँ ये दोनों अभी तक तो सेम है, सही है, माने एक को अल्फा एक को बीटा मानने की जरूरत अभी तक तो नहीं लग रही, ठीक है। फिर भी एक बार देख लेता हूँ, है ना, कंफर्म कर देता हूँ, क्वेश्चन में कहीं बी बाई ए ना हो, बाद में बदला हम लोग सब सर्च करके भी कबाड़ा करिए है, नहीं ए बाई बी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कि दोनों तरफ मेरे को एक से ही काम चल जाएगा। क्या करते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं, देखो 1/2 तक तो हम कर सकते हैं, 1/2 में क्या कर सकता हूँ मैं, 1/2 cos इनवर्स a बाई बी पूरे को उठा लेता हूँ और थोड़ी सी देर के लिए क्या मान लूँ, थीटा। कितने लोगों को लगता है 2 कहाँ जाएगा, उधर क्या बन गया 2 थीटा, फिर cos इनवर्स cos 2 थीटा, तो आप में से कई लोगों को दिख गया cos 2 थीटा इज इक्वल टू कितना रह गया, a बाई बी। इससे किसी को ऐतराज, यहां तक की बात तो समझ में आ गई। सबसे पहले तो आपने ये अज्यूम कर लिया, अज्यूम करने के बाद में अब आप एक क्वेश्चन की तरफ, जब आप क्वेश्चन में मुड़े तो आपको पता लगा ये पाई बाई 4 तो बराबर है, प्लस में इस पूरे को आपने क्या मान लिया, थीटा, अरे ये तो थीटा है ना भाई, ये पूरा तो थीटा है, प्लस में कितना चल रहा है, tan ब्रैकेट में कितना पाई बाई 4 माइनस थीटा, श्योर LHS आपने ये उठा लिया। अच्छा, जिन्हें ये पता है कि tan पाई बाई 4 प्लस थीटा कितना है वो तो जानते हैं कि इट इज 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, और उधर की तरफ देखा जाए तो 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, श्योर है। अच्छा एलसीएम बोलें कितना हुआ, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, श्योर है। ऊपर की तरफ कितना बना, 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, प्लस में ये कितना बना, 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा क्या लगता है आपको, इसमें एक -2 tan थीटा आएगा और इसमें वो दोनों एक दूसरे को क्या बचेगा बताओ, 2 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा नीचे एलसीएम बोलो, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा आपका LHS ही चल रहा है अब तक, आप में से अगर किसी को सही जानकारी है तो मैं इसे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ऐसा लिखूंगा। मैथ्स के सिंपल जानकार लोग भी जानते कि मैंने क्या किया, साधारण जानकारी वाले लोग जानते कि मैं यहां से यहाँ कैसे आया, लेकिन आप में से कई लोगों को पता होना चाहिए ये क्यों आया, क्योंकि ये cos 2 थीटा है। अरे cos 2 थीटा की ऐसी क्या लगी पड़ी थी सर को, अरे cos 2 थीटा पढ़ा है ना, तो मेरे पास डायरेक्ट आ जाएगा ना, तो 2 अपॉन a बाई बी कर दूं, क्या कहते हो, तो आंसर विल बी 2b बाई a एंड दैट इज योर RHS, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन आप ही को करना है। ये कितने लोगों का बन गया, क्या था क्वेश्चन, कितने लोगों ने बना लिया, 1 मिनट बता देते हैं, बाकी लोगों ने किया ही नहीं क्या। हाँ अभी आपको एक क्वेश्चन नहीं सिखाया था जिसमें 2 इनवर्स हो तो कैसे डील करना है, क्या मतलब है फिर सिखाने का। साइन इनवर्स 3/5 को क्या मानिए, अल्फा, और कॉस इनवर्स 3/5 को बीटा मान लिया, श्योर है। अच्छा तब तक पैरेलली इधर तो उतर के देख लो कि क्या बनेगा, आप किधर आ रहे हो, आपको पता चल रहा है आपको क्या क्या चीज बन गई और क्या क्या की जरूरत है। ये क्या बन जाएगा तब तक, साइन अल्फा माइनस बीटा, और साइन अल्फा माइनस बीटा बोले तो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस में कॉस अल्फा साइन बीटा,
इसका मतलब आपको साइन अल्फा तो है ही आपके पास। देखो अभी आप ये जैसे आगे चलोगे आपको पता लगेगा आपका साइन अल्फा आ गया। साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5 और कॉस बीटा इज इक्वल टू 3/5 है। ये आपके पास पढ़ा है, आपके पास ये पढ़ा है, साइन अल्फा पढ़ा है और कॉस बीटा भी पढ़ा है, लेकिन ये दोनों नहीं है। और ये निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ट्रायंगल। अगर ये ट्रायंगल की बात करता हूं 3 यहाँ 5 यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 4 हो गया। कोई मेरे को बताएगा साइन अल्फा अगर 3/5 है तो कॉस अल्फा कितना होगा? 4/5। अच्छा, और कॉस बीटा अगर 3/5 है तो साइन बीटा 4/5। क्या कहते हो आप? रख दो ये दोनों वैल्यूज। इसका मतलब मुझे यहाँ पे 3/5 लिख देना चाहिए, यहाँ पे 3/5 लिख देना चाहिए, यहाँ पे 4/5 लिख देना चाहिए, यहाँ पे 4/5 लिख देना चाहिए। इसका आंसर इज -7/25। हाँ भाई, कितने लोगों का सही है? गुड, वेरी गुड। नहीं, चला अगले पे, अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है। मैंने एक बात बोली थी, आप में से किसी ने ध्यान से देखा था? मैंने क्वेश्चन के अंदर अभी सिखाया था कि 1/2 अगर दे रखा है तो मैंने कहा 1/2 तक तो अपन पूरा ले सकते हैं, पूरा थीटा ले सकते हैं। ध्यान से, आपने अगर ध्यान से देखा, मैंने पूरे के नीचे मार्क करा था, मैंने कहा पूरे को थीटा ले सकते हैं। तो एक बच्चे के दिमाग में आना चाहिए, मतलब कहां नहीं ले सकते? क्वेश्चन ये उठना चाहिए, कहां नहीं ले सकते? अगर 1/2 की जगह 2 होता तो मैं नहीं लेता, तो मैं सिर्फ इनवर्स वाले पार्ट को लेता। नहीं है आपको समझ? जब अपन ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे ना, जब अपन ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे 1/2 कॉस इनवर्स कुछ था ना यहाँ, है ना? मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या था, a/b था, ठीक है? तो इससे अपन ने थीटा माना, तो उससे फायदा क्या हो रहा था कि मेरे को 1/2 से 2 इधर आता था, 2 थीटा होता था, तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू a/b मिलता था। अब अगर सपोज करो यही 2 cos इनवर्स a/b होता तो मेरे साथ क्या होता? पंगा होता था, तो ये θ/2 में चला जाता। समझ रहे हैं आप? मतलब मैं डील तो कर लेता, लेकिन मेरे को चीजें थोड़ी कंपैरेटिव मुश्किल मिल सकती थी, है कि नहीं? तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं ना, कोशिश करते हैं कि फिर अगर 2 आ गया है तो सिर्फ इनवर्स वाले पार्ट को ही थीटा माने, कोशिश करते हैं, है ना? कोई बाय एंड लॉ नहीं है, बट कोशिश कर रहे हैं कि हाँ इतने में हमारा काम बन जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन में ले रहे हैं, कॉस ब्रैकेट में दे रखा है 2 tan इनवर्स 2 प्लस साइन ब्रैकेट में दे रखा है 2 tan इनवर्स 3। हाँ जी साहब, क्या करना चाहिए बोलिए? हाँ बताओ, कितने इनवर्स हैं? 1 या 2? 2। पहले वाले में क्या है? tan इनवर्स 2। tan इनवर्स 2 को क्या मानूं? अल्फा, सही है ना भाई? और tan इनवर्स 3 को क्या मानूं? बीटा। तब तक बीटा है ना? तब तक मुझे बता दो इस दौरान में इसकी क्या शक्ल हो चुकी होगी, वो बताओ आप तो। हाँ, ये क्या हो चुका होगा? कॉस साथ रहना पड़ेगा। मैंने कहा ना, वो बिल्कुल वही वाली फील आ जाती है, सारे रोक रहे हो जैसे। कॉस 2 अल्फा इधर तो हो जाएगा cos 2 अल्फा, प्लस में यहाँ कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स नहीं है, साइन है, साइन 2 बीटा। श्योर है? अच्छा, मान लीजिए मेरे पास cos 2 अल्फा आ गया तो मैं करूंगा क्या? उस पर आता हूं, रुक जाओ, पहले इसको समझाता हूं। अच्छा देखो, मेरे हाथ में क्या आ चुका है? मेरे हाथ में आया tan अल्फा। tan अल्फा इज इक्वल टू 2, इधर से tan बीटा इज इक्वल टू कितना आया? 3। क्या ये बात समझ में आई? tan बीटा इज इक्वल टू, इसको 2/1, इसको 1 कर दूं, पक्का है ना भाई? अच्छा, मेरा काम अभी ट्रायंगल की जरूरत है या नहीं है? मैं इस पे जा रहा हूं, मेरे को चाहिए cos 2 अल्फा और sin 2 बीटा का आंसर, जबकि मेरे पास अवेलेबल है tan अल्फा और tan बीटा। वो भी देखते हैं, क्या मेरा tan अल्फा से काम चल जाएगा क्या? देखो याद करो कोई ऐसा फार्मूला जो cos को tan थीटा में कनेक्ट करता हूं। अभी निकला है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, लिख दो क्या? 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में नीचे कितना? पक्का है ना भाई? सोच लेना, नहीं है? अच्छा, लेकिन ये sin 2 बीटा को tan थीटा से कैसे? अच्छा, 2 tan बीटा अपॉन नीचे कितना? 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। क्या ये बात सही है क्या? अच्छा, अब मेरे को दूसरी चीज की जरूरत है, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। tan स्क्वायर अल्फा बोले तो 4 अपॉन में 1 प्लस 4 प्लस में कितना? 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 1 प्लस 3 का स्क्वायर बोले तो 9। क्या सॉल्व कर लोगे? कर डालो, और क्या? इसका मतलब ये कि अल्फा और बीटा मानने से भी कई बार काम बन जाता है। कोई जरूरी नहीं कि आपको पूरा ट्रायंगल लेने पड़े। सीधा खेल है, सीधा सिंपल गेम है, कुछ दिमाग लगाना नहीं है। मतलब इतना आसान है कई जगह तो कि पूछे मत। जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ना, वो भी कई जगह राहत ही देके जाता है कि चलो अच्छा क्वेश्चन था, गुड।
जीरो आ गया क्या? एग्जैक्टली आंसर तो जीरो ही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है tan ब्रैकेट में दे रखा है 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4। करिए। हाँ भाई, कितने इनवर्स हैं? एक या दो? एक। तो मतलब थीटा से काम चल जाएगा, मान लो थीटा। हमेशा दो तरफा नजर रखना, दिया गया है और मांग क्या रहा है। अगर आप दो तरफ नजर रख के अकेला सीखे, आपसे बन जाएगा। ये पांचवा छठा क्वेश्चन हम लाइन के अंदर करे जा रहे हैं। किसी को अगर tan a माइनस बी दिखता हो तो उसे खोल लेना, हिंट दे दिया मैंने आपको। अब ये और बात है कि आपको tan a माइनस बी ओपन करना ना आए तो इसका तो क्या कर सकते हैं। अगर खुल गया है और फिर भी परेशानी है कि सर खोल दिया फिर भी परेशानी है, तब रुक जाना भले। तब तक मेरे से बात करिए। क्या आपने tan इनवर्स 1/5 को थीटा मान लिया है? तो इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 1/5। इससे पहले कि आप डिसाइड करो कि ट्रायंगल का मेरे को यूज होगा कि नहीं होगा, पहले इधर आ जाओ, क्योंकि इसकी शक्ल कैसी बन चुकी है, tan 2 थीटा माइनस π/4। क्या आपको ये तो समझ में आ गया? तो थीटा माना है ना आपने? नहीं है। अच्छा, tan 2 थीटा माइनस π/4 को अगर tan a माइनस बी से खोलता हूं तो tan a माइनस tan b बोले तो 1 अपॉन 1 प्लस tan 2 थीटा इंटू 1। श्योर है? नहीं है। अब आप दूसरे बात देखिए, आपके पास tan 2 थीटा है, जबकि सोचो आपके हाथ में क्या है, tan थीटा। tan 2 थीटा को tan थीटा को tan 2 थीटा से कैसे मैचअप करूं? इससे इसको कैसे मैच करूं? क्या आपको याद है tan 2 थीटा का कोई ऐसा तरीका जिसमें tan थीटा यूज हो जाए? कोई ये बता सकता है कि tan 2 थीटा का tan थीटा से क्या कनेक्शन है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब किसी को याद आया? इट इज इक्वलेंट टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये tan 2 थीटा को इन्होंने लिंकअप कर दिया 1 प्लस 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या आप ये बात समझ गए? नहीं। यहां तक आ गया कि नहीं आया? अब आप देखो कि आपके पास में वैल्यूज में क्या क्या वैल्यू है। 2 tan थीटा एलसीएम लूं या पहले चल लेते हैं? 2 tan थीटा माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सही है, अपॉन में नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस में 2 tan थीटा। पुट द वैल्यूज, गेट द आंसर। 2 इंटू 1/5 माइनस 1 प्लस में 1/25, सही है, अपॉन में 1 माइनस 1/25 प्लस 2/5। एलसीएम में तो कोई कमजोर है नहीं हमारे बीच। ये बात तो समझ में आ गई आपको? tan 2 थीटा का कैसे मैंने tan थीटा से ही मर्जब कराया, जो मेरे हाथ में था और जो मेरे से मांगा गया था, डिमांड एंड सप्लाई कैसे मैच कराई मैंने। सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ रन करेंगे, आइएगा। हाँ भाई, आंसर आ गया या नहीं? हाँ, कॉस इनवर्स है। डिमांड क्या है, गिवन क्या है, मैच आप ही को कराना है। हाँ भाई, किसी से ये नहीं बनाओ तो मदद करें, अपन सामाजिक काम भी करते हैं कुछ, है ना। कितना हो गया ऊपर का एलसीएम? तो 25 ही हो गया। 25 के लिहाज से यहाँ 10 हो गया,
माइनस 25 प्लस 1 हो गया, डिवाइड बाई नीचे की तरफ एलसीएम फिर 25 हो गया, सही ना। ऊपर की तरफ 25 माइनस 1 प्लस 10 हो गया, सही ना भाई। 25 हटा देते हैं, ऊपर कितना रह गया, ऊपर रह गया माइनस 14, सही ना भाई। क्या 16, नीचे की तरफ 16 आएगा, अच्छा ऊपर की तरफ, सही तो जा रहा हूं मैं, हाँ वही तो। यहां से रह गया 25 तो 35, यहां पे 34 आ गया, तो इसका मतलब माइनस 7/17। कोई बात नहीं, ये एरर तो आपकी जिंदगी भर का चोली दामन का साथ है, आप दिमाग कहाँ लगा रहे हो। चलाओ आप तो छोड़ो, आपसे नहीं होगी कैलकुलेशन, आप इसमें दिमाग लगाओ। अरे जल्दी करो जल्दी, ऐसे स्लो थोड़ी ना होता है। हाँ भैया क्या सिखाया था मैंने, सिर्फ इनवर्स को थीटा माना या पूरे को? हाँ पूरे को लगा दिया क्या। इसका मतलब 1/2 cos इनवर्स √3/√5/3 इज इक्वल टू थीटा। इसका मतलब cos 2 थीटा इज इक्वल टू √5/3। श्योर है। और डिमांड क्या है, tan थीटा। और ये तो उल्टा मांग बेटा, tan थीटा कैसे मैच कराएं? cos 2 थीटा का एक फार्मूला होता है जो tan थीटा तक पहुंचाता है। एक सेकेंड 1 माइनस cos 2 थीटा कितना होता है? 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा कितना होता है पहले बताओ? 2 sin स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस cos 2 थीटा कितना होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 कट गया, sin स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। इसका अंडर लगा दूं? नहीं है। अरे ये गिवन है, ये डिमांडेड है, डिमांड और सप्लाई आप ही को तो सोचना था। अरे कोई वो बहुत खतरनाक वाले फार्मूले थोड़े चल रहे हैं, tan थीटा के tan a माइनस बी, sin a माइनस बी, tan थीटा को उससे कनेक्ट करना, छोटे मोटे फार्मूले। अंडर रूट के अंदर कितना 1 माइनस √5/3 अपॉन में कितना 1 प्लस √5/3। आगे होगा नहीं आपसे, एलसीएम में गड़बड़ हो ही जाएगी आपसे। हो गया? हाँ बिल्कुल। हाँ भाई बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अगर मान लो आपका आंसर इससे मैच ना करे तो आप क्या करोगे? मान लो ये आपसे आंसर मैच नहीं करा, फिर क्या करोगे? अरे रैशनलाइज। आपका आंसर में 3 माइनस √5 अपॉन 3 प्लस √5 है ना, तो रैशनलाइज करोगे। पक्का है ना, मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना आपका? आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से। अगला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, कहां गया? हाँ भाई अगले क्वेश्चन में आता हूं मैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, देखिएगा बहुत ही अच्छा लगेगा आपको जान करके कि क्वेश्चन क्या है। समेशन में समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेकर के 10 तक, m इज इक्वल टू 1 से लेकर के 10 तक, राइट है। क्वेश्चन में देगा tan इनवर्स m/n, tan इनवर्स m/n। हाँ भाई क्या आप देख गए क्वेश्चन? समेशन में समेशन कितना है ना? हाँ सही है क्वेश्चन। करें चालू, बड़े ध्यान से और बड़े अच्छे मन से पॉजिटिव थॉट के साथ में स्टार्ट करता हूं। n की वैल्यू 1 से लेकर के 10 तक है साहब, m की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक है। m की वैल्यू, m कौन है? m कौन है? ऊपर वाला नहीं है। तो आपके लिए एक एक करके m की वैल्यू चढ़ाता तुम, तो मैं अपनी तरफ से लिखूंगा tan इनवर्स 1/n, क्योंकि मैंने n नहीं छोड़ा, अभी सिर्फ m पकड़ा है, सही है। अच्छा प्लस के अंदर tan इनवर्स, फिर अगली बार tan इनवर्स, और ऐसे बढ़ते बढ़ते इट इज लास्ट में tan इनवर्स। बहुत ही शानदार। अच्छा समेशन किसके लगा हुआ है? ये समेशन किस पे वर्क कर रहा है? इस पे या इस पे? इस पे, सब पे। ये बात तो समझ में आती है। अब मैं आपके सामने पहली बार इसको ओपन कर रहा हूं, सिर्फ इसको, सिर्फ समेशन को इस पे अप्लाई करके दिखा रहा हूं। अगर आप थोड़े भी समझदार है तो इस समेशन को इस पे अप्लाई होते देखिए। n की वैल्यू एक एक करके बदलती आएगी। तो जब मैं n = 1 लिखूंगा तो 1/1,
फिर अगली बार होगा tan इनवर्स 1/2, फिर tan इनवर्स 1/3, और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट विल बी tan इनवर्स 1/10. गुड, 1/10. अभी तक किसको खोला? सिर्फ 1 को. अब मैं 2 की बारी लाता हूं. tan इनवर्स अगला कौन? 2/1. अगली बार कितना? tan इनवर्स 2/2. अगली बार tan इनवर्स 2/3, और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट कौन? tan इनवर्स 2/10. क्या ये बात पकड़ में आई? अगला ले रहा हूं tan इनवर्स कितना? 3/1. अगली बार ले रहा हूं tan इनवर्स 3/2. अगली बार ले रहा हूं tan इनवर्स 3/3, और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट विल बी tan इनवर्स 3/10. यहां तक में कोई तकलीफ तो बोलो नहीं है. अब लास्ट आ रहा हूं धीरे धीरे, सही ना? सीधा सीधा नीचे आ रहा हूं. tan इनवर्स में कितना? 10/1. अगली बार लिख लूंगा tan इनवर्स 10/2. फिर अगली बार लिख लूंगा tan इनवर्स 10/3, और लास्ट लिख लेता हूं tan इनवर्स कितना? 10. ठीक है, 10 आउट ऑफ 10. ठीक है, ये तो ख्वाब ही रह गया आपका, क्या है ना? अब इस पे दिमाग लगाते हैं जरा. मैं जहां आपकी नजर डलवा रहा हूं, ये मैंने पूरा खोल दिया साहब, बिल्कुल खोल ही दिया है, ओपन ही कर दिया. अब जरा इस पे नजर डालना. देखो जिस पे नजर डाले वो ये दिख रहा है आपको? देखिए tan इनवर्स 1/1, tan इनवर्स 2/2, tan इनवर्स 3/3 से बढ़ते बढ़ते ये आपका ख्वाब मिला करके ये सब मिला लो वापस. tan इनवर्स ये दिख गया आपको? ये पट्टी दिख रही है आपको? अच्छा, आपको क्या लगता है इसमें आगे भी लोग हैं या खाली जगह रहेगी? क्या आगे भी लोग हैं ना? अच्छा, कितने लोग पता है tan इनवर्स 1/1, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1. अरे ये tan इनवर्स 1 कितनी बार? 10 बार. तो tan इनवर्स 10 बार tan इनवर्स 1 आ गया. इसमें तो किसी को दर्द तो नहीं है ना भाई? अच्छा, tan इनवर्स 1 10 बार आया. बाकी बच्चों लोगों पे भी एकदम फड़फड़ाएंगे नहीं, धीरे धीरे समझना है. बिल्कुल सही है. हाँ भाई, क्या लगता है ये tan इनवर्स कितना है और ये कितना है? tan इनवर्स 2/1 नहीं है. एक दूसरे का रेसिप्रोकल तो नहीं कहीं? तो एक अगर tan इनवर्स x है तो दूसरा tan इनवर्स, और tan इनवर्स 1/x cot इनवर्स x नहीं है. अगर ये tan इनवर्स x है तो ये cot, क्योंकि tan इनवर्स 1/x बोले तो cot इनवर्स x. तो tan इनवर्स 1/2 और tan इनवर्स 2/1. अच्छा, tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 3/1 श्योर. अच्छा, tan इनवर्स 3/2, tan इनवर्स 2/3. क्या लगता है ये लाइन के इधर उधर वाले लोग एक दूसरे के लिए, एक tan इनवर्स तो दूसरा cot इनवर्स है. ये टोटल कितने लोग हैं क्या लगता है आपको? 100 में से 10 तो डालो, कितने रह गए? 90 में भी कपलिंग हो रही है ना, तो कितने रह गए? 45. तो मैं लिख देता हूं 45 बार tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x. क्या ऐसा लिख दूं क्या? नहीं है. अच्छा, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x भूल गया मैं, π/2. अच्छा, तो ये हो गया 45 π/2. नहीं है. tan इनवर्स 1 भूल गया. कितना? tan इनवर्स 1 माने tan थीटा में 1 कब आता है? π/4. तो इट इज tan π/4. tan π/4 का मतलब 5 π/2 होता है. क्या कहते हो आप? अच्छा, ये 5 π/2 और 45 π/2 50 π/2. 50 π/2 बोले तो 25 पाई उत्तर हो गया. मुश्किल है? कहानी पकड़ में आ गई? नहीं आई है कि नहीं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कॉमनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत सारी बुक्स में देखने को मिलेगा. ठीक है, करने के इतने गंदे तरीके हैं लेकिन ये बेस्ट है. सही है. उम्मीद है कि आपने यहां तक गाड़ी निकाल ली है. आज के दिन का काम दे रहा हूं मैं आपको. ठीक है, और एक्सरसाइज आपकी बार ITF की दे रहा हूं मैं, ताकि मेरा फंक्शन और ITF दोनों रन होता रहे. ठीक है. हाँ भाई, एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 19, 18, 17, 16, 14. क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 2 में चल रहा हूं. 14 के बाद में 12, 14 के बाद 12, फिर 11, फिर 10. ठीक है भाई, 10 के बाद में 6. अच्छा, 6 भी नहीं, 6 और 8 दोनों, 6 और 8 है ना. और इस तरह से एक्सरसाइज 2 मेरा ज्यादा ख्याल है अपन ने 60% कवर कर दी. ठीक है ना, बाकी अपन कल करते हैं. आज तो मैंने आपको सिर्फ एक्सरसाइज कौन सी दी है? 2 दी है. कल अपन करते हैं एक्सरसाइज 3.